ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक्स इज क्या है, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको मान लो, इसके एलिमेंट को मान लो पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मान लो, ये मान लिया। ठीक है, तो पी इक्वल्स का साइन देकर, इक्वल्स टू का साइन देकर क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या जानते हो, मतलब एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना, तो उसको तुम क्या ऐसे लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख दोगे। 7 नंबर पे क्या बोल रहा है, देखो 7 नंबर पे बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। एक्स इज क्या है, परफेक्ट क्यूब। इसको हम लोग क्यू मान लेते हैं। ठीक है, क्यू सेट मान लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट क्यूब के बारे में बोल रहा है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। उस उनको कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उनको हटा देना होता है। उनको क्या करना होता है, हटा देना, घर से बाहर निकाल दो उसको। ठीक है, निकालने के बाद जो रह जाएंगे वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब को हटा देंगे तो परफेक्ट क्यूब और कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक्स सच दैट इज एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, एक्स परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। ठीक है, हमारा यूनिवर्सल सेट कौन थे, नेचुरल नंबर का जो सेट थे वही हमारा यूनिवर्सल सेट थे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर किसको कहा जाता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जो नंबर है उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद देखो 8 नंबर पे जो क्वेश्चन है ना, 8 नंबर पे जो क्वेश्चन है, 8 नंबर पे क्या बोल रहा है, 8 नंबर पे क्या बोल रहा है, देखो 8 नंबर पे बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। ठीक, देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एस मान लेंगे। ठीक है, तो एस सेट के अंदर कौन कौन होगा वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या है, 8। अभी क्या करेंगे, तो इसको इधर 5 प्लस 5 उधर जाएंगे तो माइनस, एक्स इक्वल टू 8 माइनस 5, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो एस जो सेट होगा, एस सेट के अंदर कौन एलिमेंट होगा, ओनली 3, ओनली क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो एस कॉम्प्लीमेंट में क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि जो सेट के अंदर थे उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको घर से बाहर निकाल दो। ठीक है, मतलब सेट के अंदर से क्या करो, उसको बाहर निकाल दो। तो हमारे यूनिवर्सल सेट में से बाहर निकाल दो। हमारे यूनिवर्सल सेट कौन है, इस सेट के यूनिवर्सल सेट ये है। इनमें से क्या किसको हटाएंगे, इनमें से 3 को हटा देंगे। ठीक है, 3 को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो कौन कौन रह जाएगा, 3 को हटाने के बाद रह जाएंगे 1 2 4 5 6, ऐसे करके इन्फिनिटी तक जो नंबर है वो रह जाएंगे। क्यों, क्योंकि 3 को हटा देंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है। ठीक है, ठीक है। 9 नंबर पे क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या है, 9। ठीक है, तो 9 है, इनको हम लोग टी मान लेते, इस सेट को हम लोग क्या करते हैं, टी मान लेते। ठीक है, तो टी सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट होगा उसको हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो टी सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट होगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। ठीक है, तो वो उसके बाद क्या होगा, 2x इक्वल टू 9 प्लस 5 इधर आ जाएंगे तो माइनस 5 हो जाएंगे। तो 2x, तो x इक्वल्स टू, इसको इसमें 9 से 5 अगर माइनस कर दोगे तो क्या रह जाएंगे, 4, और इधर से 2 इंटू था, इधर आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो x का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू कौन हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। तो
ये जो सेट है ना टी सेट के अंदर ओनली 2 एक एलिमेंट है, ठीक है। तो टी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, मतलब होगा कि 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो हमारा यूनिवर्सल सेट कौन है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। इसमें से क्या करोगे, 2 को हटा दोगे, 2 को बाहर निकाल दो, मतलब घर से निकाल दोगे, ठीक है, बाहर निकाल दोगे। तो कौन कौन रह जाएंगे, 1 रह जाएंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। 10 नंबर पे क्या बोल रहा है, देखो 10 नंबर पे बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ठीक है। इसको हम लोग एम सेट मान लेते हैं, ठीक है। एम सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट होगा, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स का जो वैल्यू है ना वो 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए। देखो ऐसे समझो, एक्स का ये जो एम सेट है, एम सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट होगा, 7 भी हो सकता है, ठीक है, 7 भी हो सकती है। यहाँ पर इक्वल का साइन है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 7 भी इंक्लूड है, ठीक है, 7 भी इंक्लूड है। और 7 या 7 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 7 या 7 से बड़ा मतलब इससे लेकर इन्फिनिटी तक जो नंबर है उसको 7 या 7 से बड़ा कहा जाता है। तो 7 भी हो सकता है, उसके बाद 8 हो सकता है, उसके बाद 9, उसके बाद 10, ऐसे करके इन्फिनिटी तक जो नंबर है वो हो जाएंगे। एम सेट के अंदर वही एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अभी एम कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इन लोगों को हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बाहर निकाल देंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि उन लोग सारे लोगों ने क्या छोटा सा एक मिनी कंप्यूटर लेकर आया था, इसीलिए हम लोग यूनिवर्सल सेट में से उनको हटाएंगे। तो 7 से लेकर अगर इस 7 से लेकर इस इन्फिनिटी तक अगर हटा देंगे तो कौन कौन जिंदा रह जाएंगे, घर में रह जाएंगे कौन कौन, 1 2 3 4 और 5 और 6 रह जाएंगे, ठीक है। देखो 11 नंबर पे क्या बोल रहा है, 11 नंबर पे बोल रहा है 11 नंबर पे 11 नंबर पे बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो इस सेट को हम लोग क्या एन मान लेते हैं, ठीक है, एन मान लेते हैं। एन के अंदर कौन कौन एलिमेंट होगा वो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो हम ये पर 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, 2x ग्रेटर देन 10 -1, इधर भी -1 कर दो, इधर भी -1 कर दो, हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो x इक्वल्स टू 9x ग्रेटर देन 9/2। तो x ग्रेटर देन 9/2 का अगर डिवाइड करोगे तो 4.5। देखो x का जो वैल्यू है ना वो 4.5 से ज़्यादा होना चाहिए। 4.5 से ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, उससे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है, 5 है, ठीक है। 5 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी नेचुरल नंबर है वो 4.5 से बड़ा है, ठीक है। तो इस सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट होगा, एन जो सेट होगा इस सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट होगा, इस सेट के अंदर 5 6 7 8 9 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जो नंबर है उसको हो जाएगा, ठीक है। तो एन कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, उस इन लोगों को क्या करोगे, घर से बाहर निकाल दोगे, ठीक है। जो जो एन सेट के अंदर है उसको बाहर निकाल दोगे, इसका मतलब ही होता है एन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि उन लोगों को क्या करोगे, सबको बाहर निकाल दोगे, ठीक है। तो अगर बाहर निकाल दोगे तो कौन कौन रह जाएंगे, यहाँ पर जो देख रहे हो ना 1 2 3 और 4 रह जाएंगे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन पे 11 तक जो जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने सब कुछ सॉल्व किया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।